पर यहाँ पर जो है वो ये तो ऋषि है, ये क्या खिलाएगा पिलाएगा हमको। सही बात। तो उन्होंने जो है वहाँ पर जब उनके लिए। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे गांव का नाम है बड़कोट, जो कि दोस्तों उत्तरकाशी की यमुनोत्री क्षेत्र में पड़ता है। तो गाइज़ आज मैं आपको ऐसा अपडेट देने वाला हूं जो आपको आज तक लगभग किसी ने नहीं दिया होगा, जानकारी नहीं दी होगी। तो उससे पहले दोस्तों आज का जो मौसम है काफ़ी यूनिक है, चारों तरफ बढ़िया सी धूप आ रही है, बट हल्का हल्का से फॉग है जो कि भाई मौसम को बहुत बढ़िया बना रहे हैं। तो ऐसे में आज ब्लॉग शूट करने का मज़ा कुछ अलग ही आने वाला है। तो बाकी दोस्तों हमारे गांव में एक सहस्त्रबाहु कुंड है। गांव में एक मंदिर है, आपको दिख रहा होगा, मतलब बैकग्राउंड में अभी मेरे बगल में आपको दिख रहा होगी एक फ़ोटो। तो आज मैं उस कुंड के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं जो कि आज तक आपको किसी ने लगभग नहीं दी होगी। तो चलो यार ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और आपको ले चलते हैं सीधे दोस्तों उस सहस्त्रबाहु कुंड की ओर। सहस्त्रबाहु का अर्थ क्या था, यानी सहस्त्र भुजाएं, यानी 100 हाथियों का बल, ऐसे कि उस जो सहस्त्रबाहु राजा था उनको कहा जाता है। तो चलो जो कुछ भी जानकारी है दोस्तों आपको सारी देंगे, बारीक से बारीक जानकारी, मोटी से मोटी जानकारी जितनी भी होगी आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो ले चलते हैं दोस्तों यहाँ से आपको उस स्थान के पास जहाँ पे सहस्त्रबाहु कुंड है। तो किस प्रकार से उनका वध हुआ, क्या हुआ, जो भी दोस्तों डिटेल है आपको बताएंगे। और जो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनके थ्रू भी आपको थोड़ा सा अपडेट करेंगे कि उनका कहना क्या है, क्या सबका कहना एक ही बात होगी या सबका अलग अलग कुछ विचार होगा उसके बारे में। तो चलो ले चलते हैं, ऐसी आपके लिए ब्लॉग में लाते रहूँगा। इसके बाद कंटिन्यू एक से बढ़कर एक से एक जानकारी, बड़कोट का प्राचीन इतिहास जो भी है सारा आपको ऐसी आगे वाले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। चलो यार ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। बाकी आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। चलो गाइस चलते हैं एंड लेट्स गो। फाइनली मैं आ चुका हूँ बाबा सहस्त्रबाहु की कुंड के पास। तो ये है बाबा सहस्त्रबाहु का कुंड और बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है मेरे पीछे मंदिर। तो यह है बाबा बौखनाग का मंदिर, जो कि यहाँ पे मेले के दौरान यहाँ पे बाबा बौखनाग माँ भगवती की डोली आती है। तो यहाँ पे नाइट के लिए रहती है बाबा बौखनाग और माँ भगवती की डोली। मतलब ये बगल में है बाबा सहस्त्रबाहु का कुंड जो कि सतयुग से है यहाँ पे। तो सतयुग में दोस्तों राजा सहस्त्रबाहु और परशुराम की बहुत बड़ी कहानी है। और इस कहानी के बारे में अगर तरीके से बात करें तो दोस्तों तो बहुत ही लंबी चली जाएगी बात, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। बाकी बात आपको जो गाँव के बुजुर्ग लोग हैं वो उनसे पूछेंगे, उनसे मैं आपको पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये था बाबा सहस्त्रबाहु का कुंड और इस कुंड की महान भूमिका के यह है कि यहाँ पे जो राजा सहस्त्रबाहु है उनका सिर कट के गिरा था। तब से यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि बाबा सहस्त्रबाहु का समाधि स्थल ये हम बोल सकते हैं हिसाब से, और कुंड भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी होता है ना, देख सकते हैं हम यहाँ पे पानी है। और यहाँ पे बीच में एक दो पत्थर हैं, बोलते हैं कि ये नाग नागिन के पत्थर हैं, तो पता नहीं, मुझे सुना है मैंने। बाकी बात दोस्तों परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था और सहस्त्रबाहु राजा थे, तो उनको सहस्त्रबाहु इसलिए बुलाते थे क्योंकि उनके पास 100 हाथियों का बल था, अकेले शक्ति थी उनके पास, इसलिए उनको सहस्त्रबाहु बुलाते हैं। तो कारण ये था दोस्तों कि जब पृथ्वी के ऊपर गाय नहीं थी और तब यम जगत मुनि महाराज जो हैं उन्होंने यहाँ पे गाय लाई थी। तो जगत मुनि महाराज जो हैं जब गाय लाई थी उन्होंने, तब जो सहस्त्रबाहु राजा थे उन्होंने गाय का हरण कर लिया, उनसे छुप के गाय चुरा ली उनकी, जिससे कि गाय मतलब स्वर्ग ले जा रही थी। जब ऐसी कुछ गाथा है उनके बारे में, मुझे कंफर्म है नहीं इतनी पता। बाकी बात दोस्तों गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछने के प्रयास करेंगे कि इसकी विशेषता प्लीज़ पूरी बताइए। तो बने रहिए पूरी वीडियो में अंत तक, शायद वो मेरे से बढ़िया बेहतर जानकारी देंगे क्योंकि मुझे इतनी जानकारी है नहीं, बस हल्की फुल्की मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो बने रहिए ब्लॉग में और क्या जानकारी देते हैं गांव के बुजुर्ग लोग। प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखना, ये बहुत ही ज़रूर जानकारी है क्योंकि इसकी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली।
तो ये एकमात्र वीडियो है दोस्तों जिस पे आपको पूरी जानकारी बढ़िया से मिलने वाली है विस्तार से, तो बने रहना। और चलो ज़्यादा मुझे लंबी बन जाएगी वीडियो, मैं फालतू क्यों बोलूँ, मुझे उतनी जानकारी है नहीं, तो गाँव के बुजुर्गों के पास सकते हूँ, आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। तो चलो भाई चलते हैं एंड लेट्स गो। हम फाइनली आ चुके हैं गांव के बुजुर्ग लोगों के पास, जो कि हमारी फैमिली से हैं, हमारे बुढ़ा जी हैं। तो आज हमारे बुढ़ा जी हमें इस सहस्त्र बाबू जो राजा थे उनके बारे में हल्की फुल्की जानकारी आपको देंगे। और अभी बुढ़ा जी की उम्र है लगभग 84 साल, तो आप 84 साल पहले की बात कर सकते हैं। तो किस प्रकार से होगी मतलब दुनिया अब तो बहुत चेंज हो चुकी है। चलो इस बात को छोड़ो और चलो यार पूछते हैं बुढ़ा जी से सहस्त्र बाबू के बारे में कि क्या उनके बारे में विशेषता है। तो बुढ़ा जी सबसे पहले अपना, तो बुढ़ा जी आज हम आपके पास एक उद्देश्य लेकर आए हैं कि जो सहस्त्र बाबू जो राजा था या उनका जो हमारे गांव में यहाँ पे पारी गढ़ के ऊपर एक कुंड है, तो समाधि उनके वहाँ पे ना, समाधि कुंड जो भी है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट देंगे, हमें जानकारी देंगे कि क्या था उनके उस विशेष। वैसा तो सहस्त्र बाबू जो है वो एक भगवान का अवतार था जी 24 अवतारों में एक अवतार है सहस्त्र बाबू का। जी और यहाँ पर जो है वो राजा के रूप में था जी और राजा के रूप में था। तो उन्होंने जब शादी की जी तो एक का नाम था रेणुका, एक का नाम था वेणुका। जी वेणुका। हाँ जी तो रेणुका तो थे ऋषियों के पास, कहाँ कब थान में, थान में। और वेणुका थी यहाँ सहस्त्र बाबू के लिए। तो उन्होंने आपस में एक बार वो किया कि भाई आपस में न्योता पत्र किया जी कि हम तुम हमारे घर में आ जाना खाने खाने को। किनको मुनियों के लिए बोला था राजा ने? हाँ राजा ने बुलाया उनको अपने यहाँ पहले, अच्छा तो वो मुनि आए अच्छा और उनके घर वाले भी आए, जी तो उन्होंने खाना खा के चले गए। जी अब मुनि ने किया फिर, कौन मुनि था वो? जमोगदनी ऋषि। जी तो उसने बुलाए, तो इसने कहा कि भाई मेरे पास तो बड़ी भारी फौज है, मैं तो राजा हूँ, जी मेरे फौज को तो जिमा सकता है, उसने आ जाना तुम। अब गए यहाँ से उसके यहाँ मुनि गया, मुनि के यहाँ, जगत मुनि गया। हाँ तो मुनि ने जो है वो इंद्र के यहाँ से कामधेनु गाय मंगाई जी और उसके माध्यम से जो है इनको पूरा खाना खिलाया, अच्छा जैसी जैसी जिसकी इच्छा थी। उन्होंने खाया। हाँ वो गाय के तपोबल से जी बस। फिर ये आए नीचे और इन्होंने कहा भाई उसने ऐसा कैसा जिमाया हमको, इतनी फौज को, वो तो जोगी आदमी है, साधु आदमी है, कैसे जिमाया उसने, पता करो वहाँ। अच्छा तो उसने एक पंडित को भेजा वहाँ, जी और पंडित जो है वो वहाँ गया, जी तो उसने पता किया तो वो कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय निकली। और ये राजा था, इसने कहा तू क्या करेगा उस गाय का, इस गाय को हमको दे दे। उसने कहा भाई ये गाय मेरी नहीं है, ये मैंने इंद्रलोक से लाई थी, वहाँ वापस देने गया। मैं वापस भेजता हूँ इसको। तो गाय तो गई वापस, जी और ये गया वहाँ ऋषि के पास, और ऋषि ने उठाया और गाय चुरा ली उसकी। गाय नहीं चुराया इसकी, गाय तो चले गई इंद्रलोक में। अच्छा उसका सिर काट दिया, किसका? जमोगदनी का, राजा ने। अच्छा और उसका सिर काट दिया। तो उसका लड़का था परशुराम, जमोगदनी ऋषि का लड़का था परशुराम। तो वो कहीं सब तपस्या कर रहा था जी। उसकी तपस्या में कुछ भंग आ गया, उसने कहा सोचा कि घर में कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा और वो घर आया तो उसकी माँ जो है रो रही थी और लाश पड़ी हुई थी वहाँ। अच्छा उसने कहा मैं अपने पिता की गति तब करूँगा जब पहले मैं उसको मार के आऊँगा। अच्छा तो आया वो, उसके पास त्रिशूल था जी। और त्रिशूल से उसने वो मारा सहस्त्र बाबू का सिर काट के और उसके लिए समाधि बना करके
समाधि में उसका सिर वहाँ गाड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे पार। हाँ बस। अच्छा, और बुढ़ा, हाँ तो बोलो ये बातें कहाँ से हुई जी। कि एक बार कृष्ण भगवान ने कहा भाई कुरुक्षेत्र नहाने चलो। अच्छा तो यदुवंशियों ने कहा कि भाई कुरुक्षेत्र कहाँ है, कुरुक्षेत्र तो कई जगह हुई लड़ाई। अच्छा तो उसने कृष्ण भगवान ने सुनाई ये कथा जी। यदुवंशियों को, तब आए वो यहाँ। अच्छा तब उन्होंने जो है यहाँ उस समय जो 360 तो कुंड बनाए, अच्छा, पानी की यहाँ कमी थी। समय थी कमी की। हाँ बस फिर वो कृष्ण भगवान के यदुवंशी भी आए और पांडव भी आए। जी। बस उन्होंने यहाँ कुरुक्षेत्र में जो है वो स्नान किया, फिर वो चले गए और बस। हाँ, सुना में भी है कि हाँ। इधर 365 कुंड है बड़कोट में। हाँ। और ये भी है कि यहाँ पे जो एक उत्तराखंड में एक वृक्ष है, वो कहीं उत्तराखंड में हर जगह एक वो वृक्ष है ही नहीं। उस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष, जो कि थान में है। मैं कल थान गया था बुढ़ा जी, वहाँ पे देखा मैंने कि वहाँ पे कल्प वृक्ष था। तो उसको वरदान है कि वो अमर है कि कल्प वृक्ष। क्या ये बात सत्य है? जब लेख में है तो सत्य है। मुझे सत्य है, क्योंकि दोस्तों मैं कल थान गया था इसी चीज़ की जानकारी लेने, लेकिन मैं ले नहीं पाया था अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे कुछ कार्यक्रम चला था उनका, लगभग भागवत कथा चल रही थी, जिस कारण से उनको भी टाइम नहीं लगा गाँव के लोगों को जानकारी देने की, और अच्छे से मैं ले भी नहीं पाया। लेकिन मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे था एक कल्प वृक्ष, मतलब कहते हैं लोग कि वो अमर है, बल बहुत पुराना वृक्ष है, मतलब सतयुग से पेड़ है कि उस सतयुग से बोलो। हाँ तो उसकी जो है कोई टहनी अगर सूख जाएगी तो दूसरी टहनी तैयार हो जाएगी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। अच्छा, ये कुछ जानकारी थी उसकी, मतलब महाराजा की। तो वो द्वारिका से शायद जगत मुनि महाराज ने जी ने लाया था, बल सही में? पता नहीं अब कहाँ से लाए, उसने द्वारिका से लाए, कहाँ से लाए तो मेरे को पता नहीं है। जी जी, धन्यवाद आपका, आपने हमें इतनी जानकारी दी, इसके लिए हम आप कह रही हैं। तो वहाँ पर जो है वो कुंड में वो समाधि है वहाँ पर बना हाँ है। समाधि, लेकिन तो उसके ऊपर जो है दो पत्थर भी हैं उधर। वो पत्थर तो वैसे रखे हैं। वैसे रखे हैं। हाँ पर कुंड ऐसा बना हुआ है वो जी कि अगर बारिश नहीं होती है जी, तो उस कुंड के अंदर अगर आप हलवा बनाओ, हलवा और साफ करें उसको, और साफ उसकी सफाई करके तब उसके अंदर हलवा बनाओ, जी और हलवा बना के कन्याओं को जिमाओ, और तब फिर तुम सहस्त्रभाव के गीत गाओ। क्या आपको पता है सहस्त्रभाव के गीत किस प्रकार से? हाँ। एक दो लाइन बोलोगे आप? बोलूँगा मैं। बताओ जरा आप सबसे। सहस्त्रभाव पानी दे पानी, बौख नागा पानी दे पानी, अच्छा सगरा नागा पानी दे पानी, अच्छा। ऐसा करके वो गीत है एक। अच्छा। बस तब उसी समय जो है वहाँ पे जो है तुरंत बारिश हो जाती है। अच्छा, तुरंत? हाँ तुरंत, उसी दिन उसी टाइम, अचानक ही? हाँ अचानक। बादल न हो तो बादल आके रहेगा और उसी समय बारिश होगी वहाँ। अचानक ही? हाँ। ये तो प्रभु की माया है तो। माया बस। लेकिन अब तो कलयुग गया, अब तो मेरे को लगता है कि मुश्किल नहीं होगा। नहीं, अभी भी अगर कोई करना चाहते तो करना चाहता है तो वो हो सकता है। लेकिन अब तो सब बोल सकते हैं कि लापरवाही हो गए सब, हैं? तो मानते नहीं कोई, तब मानते भी भाई, मान्यता खत्म हो रही है धीरे धीरे उत्तराखंड की, आपको पता है। तो आप बचाए रखिए इस मान्यता को, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और बुढ़ा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी जानकारी दी जितनी आपको पता थी। तो भाई कुछ फ़ायदा रहा मेरा यहाँ पे बुजुर्ग लोगों के पास आके, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी थी नहीं। तो आपने देखा बुढ़ा जी के जरिए थोड़ा सा आपको अपडेट दिया, मैंने जानकारी दी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुढ़ा जी। नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास आएंगे ऐसी जानकारी लेने के लिए। तो अभी आपने पूरा इतिहास बताना है बड़कोट का, माँ भगवती का, बाबा भौकना का, जितना भी है आपके पास दोबारा आने का प्रयास करेंगे हम। तो धन्यवाद आपको बुढ़ा जी, एक राउंड विदा दीजिए हम उनमें। तो चलो यार चलते हैं अभी नेक्स्ट हॉलों के पास, उनका हॉलों का क्या विचार रहता है इस चीज़ में, और बुजुर्गों के पास भी चलते हैं इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। तो शायद वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। फिर जानकारी भाई लंबी है, लेकिन जानकारी बहुत सत्य है, आज तक आपको ये जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। तो चलो बने रहे अभी भी ब्लॉग में, और बुजुर्गों के पास जाते हैं, उनका कहना क्या होता है इस चीज़ के मामले में। तो बुढ़ा जी आपका धन्यवाद एक फिर, तो विदा लेते हैं आपसे। तो दादी सबसे पहले प्रणाम। आज मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे गाँव में एक है ना पहाड़गढ़ के ऊपर एक सहस्त्रभाव कुंड टाइप की, जहाँ जाली लगी हुई है, तो वो क्या हुआ कि उसकी सत्यता क्या है उसकी, मतलब क्या बताना चाहोगे आप उसके बारे में थोड़ा? वहाँ के लिए हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे जी कि यहाँ पर सहस्त्रभाव राजा की राजधानी थी। अच्छा और उसी के नाम से ये कुंड बना हुआ है यहाँ। अच्छा तो सहस्त्रभाव राजा, यहाँ सहस्त्रभाव राजा रहता था, जी और थान गांव में जगत मुनि जी रहते थे। जी इन दोनों के लिए जो है बहनें थी। अच्छा, दो बहनें थी, एक मुनि के लिए थी, उनके लिए उनके लिए थी। अच्छा
तो उनके बीच में जो है एक बार खान पान का निमंत्रण जो है शंकर बाबू राजा ने किया। अच्छा तो जगत मुनि जी आए वहाँ, जी खाना पीना खा करके दूसरी बार जो है जी। जगत मुनि जी ने बुलाया अपने यहाँ। अच्छा, पहले उन्होंने बुलाया फिर उन्होंने बुलाया अपने यहाँ, जब आप हमारे यहाँ। अब वहाँ जब हो गए शंकर बाबू राजा, वो गरीब थे? गरीब क्यों थे, ऋषि थे वो, गरीब क्या थे वो, हाँ, मतलब सत्य आदमी थे वो अच्छा तो ऋषि थे जी और ये राजा थे। अब उन्होंने सोचा कि ये तो ऋषि है, ये क्या खिलाएगा पिलाएगा हमको। सही बात। तो उन्होंने जो है वहाँ पर जब उनके लिए निमंत्रण किया खाने पीने का, तो उन्होंने इंदिरा खाट से कामधेनु मंगाई जी। और उसका दूध ले करके उन्होंने उनको दिया, खीर पायस बनाई। हाँ। अब पायस जब उसने खाई तो उसने जो है वो चकित रह गया कि ये चीज़ मैंने कभी खाई नहीं। अच्छा तो उसने कहा, पूछा उसको कि ये चीज़ कैसे बनाई तुमने, कहाँ से लाई है। तो जगत मुनि महाराज ने कहा कि ये जो चीज़ है ये इंदिरा खाट से मैंने कामधेनु मंगाई, उससे दूध निकाला और उससे पायस बनाई। अच्छा तो उसने कहा इसको हमको दे दो। जी। तो जब उसने कहा कि ये तो मेरी मंगा रखी है इंदिरा खाट से, इसको मैंने वापस करना है, तो उसी के बीच में उसने जो है वहीं से झगड़ा शुरू हो गया था। उन्होंने बोला कि मेरे को क्यों दिए गाय, इस गाय को मुझे दे दो। उसने कहा मैंने वापस करनी है। तब जैसे ही गाय जो है इंदिरा खाट के लिए वापस गई, जी। वैसा ही उसने अपना बाण मार करके काम गाय के पाँव में पाँव में लगी। सुनने में आता है कि दादा के जो पहले गांव के जो गाय के पैर थे वो मतलब खच्चर की तरह थे, मतलब जैसे खच्चर के पैर होते ना, तो फिर वो बांध लगी, दो इसमें वो बन गाय गई जो है जी। जूठी होकर के वापस आई। अच्छा, और तब से तब वो गाय तो दुनिया में दूध आया, मतलब तब वहीं से जो है दूध पैदा हुआ जी। पृथ्वी में, जी और झगड़ा भी उनका शुरू हुआ। जी। तब जो है वो जब झगड़ा हुआ तो जगत मुनि महाराज का जो लड़का था परशुराम जी, जी। तब उसने जो है शंकर बाबू राजा का सिर काट दिया था। काट दिया था। तो दादा सुने बात है कि ये पहाड़ जो ये सहस्त्रबाहु पड़े, वहाँ कहते हैं कि वहाँ पे उनकी सिर धड़क गिरा, सिर गिरा की सिर गिरा है। सिर गिरा है वहाँ पे। तो उसको हम कब तो हम उसको अपनी भाषा में कुंड कहते हैं, लेकिन पहले उसको समाधि बोल सकते हैं हम आराम से, सीधी सी बात है। अब समाधि तो वही जान सकते हैं कि जिन्होंने बुजुर्ग लोग की क्या था वहाँ पर, हाँ, लेकिन जिन्होंने हमारे सामने पर वो कुंडी था, जी। शंकर बाबू राजा का कुंड कहते हैं उसको। अच्छा, जैसे कि आज मैंने आपको सहस्त्रबाहु राजा के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की, तो ज़्यादा बेहतर ये वीडियो मैं ले नहीं पाया आपके लिए, फिर भी कोशिश रही है कि आपके लिए बेहतर जानकारी लाने की। तो धन्यवाद, आपने हमें सपोर्ट किया इस वीडियो के लिए। काफ़ी इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मुझे जितनी जानकारी थी आपको मैंने बताई, लेकिन उसके बाद मैं गांव के बुजुर्ग लोगों के पास भी गया था कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, तो अच्छे से भाई मैं ले नहीं पाई जानकारी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर नेक्स्ट टाइम कभी अगर फिर से इस चीज़ में अगर हम बात करेंगे तो शायद बेहतर ब्लॉग निकले। तो ये आपसे निवेदन, बस आपका सपोर्ट चाहिए भाई, ऐसा ही हमारा ब्लॉग निकलता रहेगा डेली। तो प्लीज़ आप सपोर्ट मी, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको जल्दी ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज मौसम ने भी काफ़ी साथ दिया था और आपने भी दिया। बेशक वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि यार सबने अपनी बात रखी है, जितने लोगों ने भी बात कही है, तो मैं किसी के बात को मैं क्रॉप भी नहीं कर पाता था, क्योंकि जानकारी मेन है भाई, इसलिए मैं क्रॉप भी नहीं कर पाई। और काफ़ी ज़्यादा और भी जानकारी उसके बारे में, लेकिन हमारे गांव के जो लोगों के वो ज़्यादा है नहीं जानकारी, क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग के लोग थे वो एक्सपायर हो गए थे, जिनको जानकारी थी इस चीज़ के बारे में। लेकिन नए नए जो हैं बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मेरे दादी दादा बूढ़ा बुढ़ी जो भी हैं, तो ये ज़्यादा पुराने लोग हैं नहीं, तो उनको इतनी जानकारी थी नहीं। लेकिन जो हमारे बुढ़ा बुढ़ी होंगे, हमारे दादा दादी के मम्मी पापा, उनको ज़्यादा जानकारी थी। लेकिन क्या बोलते हैं ना, समय के साथ क्या जाना किसी ने, तो इतना मालूम नहीं था। मैं कल थान गया था, लेकिन थान में वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, जैसे कि आपको मैंने बता दिया था, जिस कारण से मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाया था। ना तो वहाँ के जो पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, उनको सब पता था इनके बारे में, लेकिन बोलते हैं ना जब चाहते हैं तब नहीं मिलता है। तो कोई नहीं दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे कभी थान, तो वहाँ से बढ़िया जानकारी लेके आएंगे। वहाँ जगत मुनि महाराज जी हैं, उनका मंदिर भी है, काफ़ी अच्छा मंदिर है, न्यू मंदिर बन का उनका इस टाइम, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो चलो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई, तो फिलहाल ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।
तो यार मिलते हैं टाटा नेक्स्ट ब्लॉग में।